तो पहले रोज ही उसकी शक्ल काने दज्जाल जैसी लगी थी अम्मा। तुझे उस पे दुलार आ रहा था। मुझनी गोड़ी की तो मत ही मारी गई थी। अगर ये घर के मर्द इतने गैर जिम्मेदार ना होते तो ये नौबत ना आती। पर मैं क्या करूं? तुझे अकेला भेजते वक्त मेरे दिल में इतने वसवसे उठ रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तुझे भेज के। मेरा भी वहां जाने को दिल नहीं चाह रहा था अम्मा। उस आदमी की शक्ल पर उसकी बदकिरदारी साफ लिखी हुई थी। अच्छा, अब रोने का क्या फायदा? हाँ? खैरुन्निसा, मेरा बुर्का तो लाना जरा। मैं इस खबीस की खबर लेकर आती हूँ अभी। आखिर इसने हमें समझ क्या नहीं नहीं अम्मा, नहीं, तू वहां नहीं जाएगी अम्मा। तुझे नहीं पता वो कितना जालिम आदमी है। उल्टा वो हमसे दुश्मनी लगा लेगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली। देख ज़ैबुन्निसा, तू मुझे बुज़दली के सबक मत पढ़ा। मैं खान अब्दुल शकूर खान रईसे दिल्ली की बेटी हूँ। और ये अकरम जैसे गली के गुंडों से डरने लगी ना तो बस होली। अभी ईंट मारकर उसके मिजाज ठिकाने लगा दूंगी, सर फाड़ दूंगी मैं उसका। अम्मा तू समझती क्यों नहीं है? इस बात के दबे रहने में ही हमारी इज्जत है। वैसे भी जिन घरों के दरवाजे खुले हो वहां आवारा कुत्तों का आना कोई अजीब सी बात नहीं है। बाबुल मोरा नहर छू तो है जाए हो बाबुल मोरा नहर छू तो है जाए हो बाबुल मोरा नहर छू तो है जाए हो बाबुल मोरा नहर छू तो है। आ गए आप सैगल साहब? क्यों, मैं कहाँ गया था? मेरी जाने जूती कि आप कहाँ गए थे। देखो, मैं इस वक्त मुंह मारी के मूड में नहीं हूँ। हाँ, मैं तो जैसे तोपे बांध के बैठी हूँ ना तुम पर, मुंह मारी के मूड में नहीं हूँ। मुझे जरा ये तो बताइए कि क्या औलाद में मैं कैसे साथ में लेके आई थी? खुदा न खास्ता, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, करके दिखा दिया। बीमार बच्ची का बोझ लाद कर मुझे अकेली पर घर की जिम्मेदारियां डालकर। देखो नफीसा, मुझे हर वक्त की ये बकबक अच्छी नहीं लगती। इसी से तंग आकर मैं घर से बाहर रहने लगा हूं। अगर मेरा इतना आना भी तुम्हें गवारा नहीं तो मैं चला जाता हूं। और तुम जो ये हर वक्त मुझे ताने देती रहती हो, तो ये मत भूला करो कि मैंने सारी उम्र जो भी कमाया वो तुम्हारी झोली में डाल दिया। अब पेंशन भी तुम ही वसूल करती हो, दुकानों का किराया भी तुम ही लेती हो। मैं तो अपना खर्चा पानी भी नहीं मांगता तुमसे। और क्या चाहती हो मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें मालूम नहीं? दिखाई नहीं देता घर में दो दो जवान बेटियां हैं, आंखों पर तस्मे बांध रखे हैं क्या? तो जवान लड़कियों को सर पे उठा रखूं, क्या करूं? सामने समाबाई के कोठे पे छोड़ा, बाप मिरासियों के संग और बेटियां
बड़ी लंबी जबान है तेरी, तू औरत नहीं। हाँ हाँ कह दो, मैं औरत नहीं, डायन हूँ, डायन। मैं कहता हूँ अपनी जबान बंद कर ले। अरे हासो मियाँ, भाई वो कुछ गैस ट्रबल महसूस हो रही, चाय रहने दो मियाँ। इस बुड्ढे पापी को तो मैं चाय पिलाती हूँ। देखो नफीसा, उस्ताद जी को कुछ मत कहना। क्यों? जमजम से धुला वो बुड्ढा पापी, जब से उसने इस घर में कदम रखा ना, मेरे घर से फसाद ही खत्म नहीं होते। देख, उस्ताद जी से बदतमीजी मत करना नफीसा, मैं कहता हूँ। अरे परे हटिए, अभी देख लेती हूँ। तुझ जैसों के हाथ आने वाले होते तो हस्सू इनकी शागिर्दी में आता। भाग गया बुढ़ा मरदूद, अभी पूछती हूँ जाके। कौन? जरूर ये चमकीली होगा। तो ये बहुत मन करता है। आ रहा हूं यार। जी हाजी साहब। मेरा नाम भी चौधरी मोहम्मद अकरम जोइया है। तो जब तक मैंने हिसाब बराबर नहीं किया ना, चैन से नहीं बैठूंगा।
आपा कोई काम की चीज़ दिखाई दी? हाँ, बस एक दो अच्छे इश्तिहार देखे हैं। कल ही सीवी भिजवाती हूँ अपनी। देखो कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए मुझे। अल्लाह करे काम हो जाए। हमारी तो कोई सिफारिश भी नहीं है ना। हाँ ये तो है, बस तुम दुआ करो तुम्हारी आपा को कोई अच्छी सी जॉब मिले। जैसे मुझे कोई जॉब मिलेगी ना, मैं तुम्हारा किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। तुम्हारी बीमारी काबिले इलाज है। आपा अब तो इन दौरों ने मुझे चलने फिरने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। कल जो दौरा पड़ा था ना, उसने मेरी जान ही निकाल दी है। हाँ, अगर मैं तुम्हारे पास ना होती तो तुमने तो सर पे चोटी लगवा लेनी थी। शुक्र अल्लाह का कि मैं वहीं खड़ी हुई थी। आपा हाजरा खाला ने बताया कि मस्जिद वजीर खान के पास कोई बाबा हैं, उनके दम से बहुत मरीज ठीक हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि उनसे दुआ करा लें। हाँ वैसे जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है। तो फिर तू अम्मा से बात कर, मेरी तो वो नहीं सुनती। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। तुमने अपनी दवाई खाई ना? घर से निकले करे इशारे शहर, घर से निकले करे इशारे शहर। आप फिर आ गई? क्यों? मेरा घर है, मैं इसमें कहीं नहीं जा सकती। हाँ वाकई घर तो आप ही का ही। आप तो बुरा ही मना गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता। आप यहाँ इस तरह रहते हैं? आपको कोई एतराज? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर आंटी को एतराज हो सकता है। वो अपनी चीजें खराब नहीं होने देती। हमसायों के हुकूक के बारे में नहीं जानती हैं आप? हमसाए ये भी अच्छा है, लेकिन आपके आसपास जो इतना बिखराव है उसे देखकर आंटी आपसे कमरा खाली भी करवा सकती हैं। हम बैचलर्स की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। छोड़े, क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद कर लेता हूँ। क्यों? बैचलर लाइफ में सफाई नहीं होती क्या? देखिए ना करें, आदतें खराब ना करें हमारी। कभी कभी आदतें खराब करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कल काम वाली भिजवा दूंगी। बिल्कुल नहीं, हम लोग ऐसे ठीक हैं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे लगता है आप बहुत जिद्दी हैं। वलीद तो कहता है कि मुझ में जिद है ही नहीं, और आप ये बोल रही हैं। शायद वो आपको इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। अगर वलीद मुझे नहीं जानता ना, तो फिर तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? कभी कभी दो बहुत करीब रहने वाले हकीकत में एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं, और दूर रहने वाले इतने करीब कि एक दूसरे के दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। इफ यू डोंट माइंड, मैंने कुछ काम करना है। जैसे आपकी खुशी। चलो यार, अपने अपने पैसे निकालते हैं। 110,
ये 20, ये 30, कुल मिला के हुए 130। तेरे कितने हुए छेले? धीरज उस्ताद धीरज, अभी गिनने तो दे। गिनने क्या है, इसके हैं 130, तेरा होगा 150। हमने कौन से हजारों रुपए कमा लिए। तेरे कितने हुए उस्ताद? ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 और मेरा भी 150 ही बना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस शहर के किसी महाजेब कतरे ने जेब काट ली है। जिस जेब को हाथ लगाओ जेब रोती निकलती है। साली 150 रुपए की दिहाड़ी, इससे तो अच्छा था किसी चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग लेता। कम से कम इससे तो 4 गुना अच्छी दिहाड़ी बन जाती मेरी। हेलो भाई भैया क्या खाना है? चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, चिकन कौरमा, मटन कौरमा, कीमा लोबिया, दाल माश। ओ जियो हाँ, सब ऐसे ही बोलते रहे, मैं ऐसे ही नच जाऊंगा। अगर इसी तरह कड़की रही तो मैं बता देता हूँ, अपना ठिकाना तो कल से दाता दरबार ही होगा। वहाँ जर्द पुलाव भी खाऊंगा और दिहाड़ी भी अच्छी लग जाएगी। बताएं भैया जल्दी से क्या खाना है, टाइम नहीं है मेरे पास जनाब। यार कोई दाल सब्जी ले आ, इन पैसों में बिरयानी खाने से तो रे। एक रायता भी ले आना यार। रायता 15 रुपए का है। हाँ सब की हो गया जी, 15 रुपए का है रहता, 15 रुपए का है। जाए अभी ठहर के बुलाते हैं तो यार साली, ये भी कोई जिंदगी है? पैसे को तरस रहे हैं और ऊपर से मुर्शद अलग जूते मारता है। अब ये पैसे खाएं या अड्डे पर दें? यार बात तो तू ठीक कर रहा है। दिमाग लड़ाओ हीरो, दिमाग। एक दफा लंबा हाथ मारो, फिर जिंदगी भर मजा ही मजा। लगता है इस लैपटॉप की शामत आई हुई है, सुबह से लेके बैठा हुआ था। यार वो ऑफिस का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए तस्वीरें डाउनलोड कर रहा था। तू बता, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। ये तू इतनी जासूसी क्यों कर रहा है? जासूसी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जैसे तू मुझे टाल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वह मैं तेरा मे भी, लेकिन मुझे पहले कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई। अच्छा तो खुद से पूछ ले, मेरे से क्यों पूछ रहा है? ढूंढ लूंगा बेटा, ढूंढ लूंगा। तू ज्यादा देर मुझसे छुप नहीं सकता। ठीक है चल अब काम करने दे, तंग ना कर। ओहो, अरे भाई हंसू मियाँ, चल के बिल्कुल जान निकल गई। मैं तो पत्थर की तरह हो गई मेरी टांगे। ठीक कर रहे हैं उस्ताद जी। शर्मीले निकाल पानी की बोतल, मेरे तो गले में जैसे धूल उड़ रही है।
2 दिन से मेले में गा गा कर लगता है गले में खराशें पड़ गई। तौबा तौबा उस्ताद जी तौबा, पिछले 1.5 घंटे से चल रहे हैं मगर बस नामुराद है कि जैसे इस लूप पर आना ही भूल गई है। आए उस्ताद जी, जरा कमर टिका ले। आए 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 आए। अरे भाई हसो मियाँ जी, वो शाम पड़ने वाली है, सवारी का क्या पता कब आए कब ना आए। मैं तो कहता हूँ कि रात यहीं गुजार लेते। तौबा करें उस्ताद जी, खतरनाक लोगों का इलाका है, कोई डाका वाका ही ना पड़ जाए। डाका? उस्ताद जी लतम तो महफूज है ना? मेरा मतलब है सदरी की जेब में ही लतिएगा और इसकी जिप तसल्ली से बंद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो खून पसीने की कमाई डाटू ले उड़े। मुंह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया कर। मेरी अम्मा कहा करती थी, शाम पड़े शुद्धनी को याद करो तो शुद्धनी आन मौजूद होती है। चुप बे, हर वक्त टर 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 करता रहता है। भाई वो हसो मियाँ, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ रुकने की बजाय जैसे तैसे करके निकल ही लेते हैं यहाँ से। ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी, उठो। अरे चल उठा ना मुझे, उठा मुझे। अबे चल समेट समेट भाई, समेटो समेटो। अबे दरी तो पर उठाओ। चलो चलो पकड़ पकड़। हाँ, कितने दिनों बाद आज खुला आसमान देखा है। यार वलीद, जब मैं गांव में रहता था ना तो अक्सर घर पे रखी पुरानी चारपाई में ना लेटकर आसमान देखा करता था। अच्छा, तो ये आदत तेरी पुरानी है। बड़ी अजीब बातें हैं यार तेरी। बंदा पूछे कि कोई भला लेटकर भी आसमान देख सकता है यार। मगर यार गांव का आसमान शहर के आसमान से बहुत मुख्तलिफ था। उसका तो रंग ही देखा ना, अब कहेगा उसका रंग तो नीला था, हल्का नीला था, क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ था। और इस आसमान का रंग पुराने लोहे की तरह है, और वो भी लोहा जिसमें मिलावट की गई हो, है ना? यही कहेगा तू? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही फील करता हूँ मैं। बहुत बायस है तू यार, इंतहाई नैरो माइंडेड सोच वाला देहाती जो ख्वाम ख्वाम में शहर को बुरा भला कहता रहता है यार। और तेरी जजमेंट बहुत फजूल। इसमें 22 की क्या बात है? ये जो पोल्यूशन है ना, इसने शहर के आसमान को मैला कर रखा है। वैसे एक बात तो बता कि तू हर वक्त देहाती और शहरी की बहस में क्यों पड़ा रहता है? यार मैं तुझे ये कह रहा हूँ,
यहीं कहीं बैठा होगा मिरासियों की टोली में। 20वां मर्तबा मैंने यहीं से पकड़ा उसे। अच्छा अम्मा, आप कोई हंगामा ना शुरू कर देना यहाँ। चल दफा, 20वां मर्तबा कह चुकी हूँ तुझे मैं, बुज़दिल की औलाद। अरे तेरा बाप जो है वो लातों का भूत है, बातों से थोड़ी ना मानेगा। इसीलिए कहती थी मुझे अपने साथ मत लेकर आओ। अब तुम दोनों यहाँ हंगामा खड़ा कर दोगे और मैं साथ में। और तू क्या, हाँ तेरी शान में कमी आ जाएगी। चल सीधी तरह लग मेरे आगे। मैंने नहीं जाना, मैं बस यहीं ठीक हूँ। हाँ गजब खुदा का, 10 दिन से लापता है तेरा बाप। अरे कई जगह पता कर चुकी हूँ मैं। और वो छुटकू, कितनी मर्तबा उस कमबख्त को कहा मजाल है जो कहना मानता हो या पता करके देता हो। अच्छा तू रुक, मैं देख के आती हूँ। माँ अस्सलाम वालेकुम जी।